सबसे पहले इस एडिटोरियल का बैकग्राउंड समझते हैं थोड़ा सा। क्या हुआ था कि जो महाराष्ट्र विधानसभा है उसमें 12 बीजेपी जो विधायक हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया था 1 साल के लिए। लेकिन इस संबंध में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई ये जो एक्शन लिया गया था महाराष्ट्र असेंबली के द्वारा ये एक्शन गलत था। लिमिट्स ऑफ पावर कि भाई कोई सदन है उसको पावर तो है लेकिन उन पावर की लिमिट्स क्या है, यानी कि किस सीमा तक वह अपनी पावर का प्रयोग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सर्व्स अ रिमाइंडर दैट, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक बार फिर जो है याद दिलाया है कि द हाउस शुड वर्क, कि जो सदन है उस सदन को काम करना चाहिए विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स, कि जो संवैधानिक मापदंड हैं जो संवैधानिक मानक हैं उन मानकों के तहत ही सदन को काम करना चाहिए। इन रूलिंग, फैसला देते हुए, इन रूलिंग ये फैसला देने में या फैसला देते हुए, दैट द 1 ईयर सस्पेंशन इम्पोज्ड लास्ट ईयर बाय द महाराष्ट्र असेंबली, कि 1 साल का जो सस्पेंशन लगाया गया यानी कि 12 बीजेपी मेंबर्स को 1 साल के लिए सस्पेंड करने का जो एक्शन, इम्पोज का मतलब होता है ज़बरदस्ती लागू करना, लास्ट ईयर थोपना, बाय द महाराष्ट्र असेंबली ऑन 12 बीजेपी लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर का मतलब होता है कानून निर्माता, विधायक सांसद दोनों को हम लेजिस्लेटर बोलते हैं ना, यानी कि लेजिस्लेटर का मतलब है जो लेजिस्लेशन का निर्माण करता है, लेजिस्लेशन मतलब कानून। तो इस कदम को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलीगल बताया गया है एंड इररेशनल। इररेशनल का मतलब होता है जो लॉजिकल ना हो, है ना, जो असंगत हो, जो लॉजिकल ना हो। तो इन रूलिंग ये फैसला देते हुए कि भाई 1 साल का जो सस्पेंशन लगाया गया था यानी कि 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था पिछली साल महाराष्ट्र असेंबली के द्वारा 12 बीजेपी मेंबर्स को, तो ये जो कदम था ये इलीगल था एंड इरेशनल था। इस तरह का फैसला देते हुए द सुप्रीम कोर्ट हैज सेट द लिमिट्स, सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीमाएं निर्धारित की हैं ऑफ द लेजिस्लेचर्स पावर, कि विधायिका की जो ताकत है, लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधान, कानून बनाने वाली इकाई है ना लेजिस्लेचर। तो विधायिका जो है उसकी क्या पावर्स हैं, है ना, उन पावर्स की लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के माध्यम से बताई है। टू डील विथ डिसऑर्डरली कंडक्ट इन द हाउस, डील विथ का मतलब होता है सामना करना, कि भाई कोई प्रॉब्लम आ गई आपके सामने, उस प्रॉब्लम का सामना आप कैसे करते हो। डिसऑर्डरली है ना, डिसऑर्डरली मतलब है अव्यवस्था, एक तरीके से अव्यवस्थित तरीके से कोई काम हो रहा है तो उस काम को क्या बोलेंगे, डिसऑर्डरली। कंडक्ट का मतलब है आचरण, इन द हाउस, कि सदन में अगर कोई अव्यवस्थित तरीके से आचरण करता है तो उसको डील करने के लिए विधायिका क्या एक्शन ले सकती है, किस हद तक जा सकती है, उसकी लिमिट्स सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के माध्यम से निर्धारित की है। इट हैज़ लेड डाउन, देखो ले डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना, रखना, कुछ बातें रखना, कुछ चीज़ें निर्धारित करना। इट हैज़ लेड डाउन अ सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है उसे रखा है। दैट, क्या सिद्धांत है वो, दैट द इफेक्ट ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, कि भाई जो प्रभाव है, इफेक्ट का मतलब हो गया प्रभाव, डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब हो गया अनुशासनात्मक कार्रवाई, किसी को, है ना, किसी ने मान लो अनुशासन भंग किया है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है उसका प्रभाव जो है कैन नॉट ट्रेवर्स, देखो ट्रेवर्स का मतलब होता है पार कर जाना, किसी चीज को लांघ जाना, बियॉन्ड द सेशन इन विच द कॉज अरोज, कॉज का मतलब हो गया कारण, है ना, इन विच द कॉज अरोज, यानी कि जिस सेशन में, यानी कि सदन का जो सत्र चल रहा था उस सत्र में किसी कोई कारण उठा, है ना, अरोज का मतलब होता है उठना, है ना, किसी भी चीज़ के या निकलना किसी भी चीज़ का, है ना। तो कोई भी कारण जो किसी पर्टिकुलर सत्र में उठा तो जो आप कार्रवाई करोगे, जो डिसिप्लिनरी एक्शन लोगे वह उस सत्र से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई उस सत्र के बाहर आप चले जाओ, है ना,
इट हैज़ लेड डाउन अ सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है सुप्रीम कोर्ट ने रखा है कि जो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है उसका प्रभाव जो है, उसका प्रभाव उस सत्र के बाहर नहीं जा सकता, उस सत्र को नहीं लांघ सकता जिस सत्र में जो है कारण पैदा हुआ। कि भाई ठीक है, यानी कि मान लो किसी ने कोई आचरण जो है ढंग से आचरण नहीं किया, तो आप उसको जो है पनिशमेंट दे सकते हो। तो उसका पनिशमेंट बस इतना ही हो सकता है कि उसी सत्र के भीतर भीतर, आप ऐसा नहीं कर सकते उसे कि 1 ईयर या 2 ईयर के लिए सस्पेंड कर दो। साइटिंग का मतलब है हवाला देते हुए, है ना, हवाला देते हुए। प्रेसिडेंट्स का मतलब है पूर्व उदाहरण, फ्रॉम रूलिंग्स ऑफ द प्रीवी काउंसिल एंड द सुप्रीम कोर्ट। रूलिंग्स का मतलब हो गया फैसले, जजमेंट्स। तो पूर्व जो फैसले थे, है ना, पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए, उनका उदाहरण देते हुए, यानी कि प्रीवी काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पूर्व फैसले आए हैं उनका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द कोर्ट हैज सॉल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को चाहा है, टू रीड द पावर ऑफ द हाउस टू सस्पेंड अ मेंबर एज इसेंशियली डिफेंसिव और सेल्फ प्रोटेक्टिव। टू रीड द पावर ऑफ द हाउस, ठीक है कि भाई सदन को ये पावर प्राप्त है, सदन के पास ये ताकत है कि सदन क्या कर सकता है, मेंबर को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन ये जो पावर है एज इसेंशियली, यह पावर जो है आवश्यक रूप से डिफेंसिव है, रक्षात्मक है। सेल्फ प्रोटेक्टिव का मतलब यही होता है अपने को बचाने वाली, यानी कि ये जो पावर है इस पावर का इस्तेमाल जो है एक डिफेंसिव उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। सो दैट, ताकि डिसऑर्डरली कंडक्ट, ताकि जो आप कह सकते हो कि अनुचित जो बर्ताव है ना, डिसऑर्डरली कंडक्ट जो है, अनुचित बर्ताव जो है, यानी कि अव्यवस्था क्रिएट करने वाला जो बर्ताव है, डजंट ओवरवेल्म। देखो ओवरवेल्म का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरीके से कवर कर लेना, किसी चीज पर पूरी तरीके से छा जाना, उसको बोलते हैं ओवरवेल्म। इट्स प्रोसीडिंग्स का मतलब है कार्यवाही। भाई सदन की कोई कार्यवाही चल रही है और उस कार्यवाही के दौरान कोई अव्यवस्थित आचरण ऐसा न हो कि वह सदन की पूरी कार्यवाही को प्रभावित कर दे, तो इससे बचने के लिए एक पावर जो है सदन को दी गई है, वो पावर है किसी व्यक्ति को जो है सस्पेंड करने की, है ना। तो थोड़ी बहुत देर के लिए आप जो है इस काम को उपयोग में ले सकते हो, है ना, इसको एक डिफेंसिव पावर की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट इट शुड नॉट अज्यूम अ प्यूनिटिव करेक्टर, लेकिन ये जो पावर है, इट शुड नॉट अज्यूम का मतलब है इस रूप में मान लेना, अज्यूम का मतलब है इस रूप में मान लेना। अब प्यूनिटिव, प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक, किसी को दंड देने से संबंधित, है ना। करेक्टर का मतलब हो गया एक तरीके से क्वालिटी। तो यही एडिटोरियल फाइनली बताता है हमें कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि भाई जो पूर्व उदाहरण हैं, उन पूर्व उदाहरणों के माध्यम से ये बात स्पष्ट है कि हाउस को, व्यक्ति को सस्पेंड करने की पावर है, लेकिन ये पावर जो है एक डिफेंसिव पावर है, यानी कि इस पावर का इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब संसद की कार्यवाही को जो है, जब जो है संसद की कार्यवाही में ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा, व्यवस्था नहीं बन पा रही। लेकिन इस पावर को इस रूप में नहीं मान लेना चाहिए कि ये पावर जो है दंडात्मक पावर है, यानी कि आप इस पावर का उपयोग किसी को दंड देने के लिए नहीं कर सकते। देयरफॉर, इसलिए द सस्पेंशन बियॉन्ड द ड्यूरेशन ऑफ सेशन, इसलिए स्थगित कर देना, सस्पेंशन, सस्पेंड कर देना, बियॉन्ड का मतलब है के परे, द ड्यूरेशन ऑफ द सेशन, कि सत्र की जो अवधि है उस अवधि के परे किसी को सस्पेंड कर देना वाज इलीगल, यह गैर कानूनी था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इट वाज डीम्ड इरेशनल, डीम का मतलब होता है मानना। तो महाराष्ट्र विधानसभा जो है उसके इस कदम को इरेशनल माना गया, है ना, इलॉजिकल माना गया। क्यों? बिकॉज इरेशनल का मतलब होता है जो तार्किक ना हो, है ना, जो तर्क के आधार पर जो है सटीक ना हो। तो इस कदम को जो है इरेशनल माना गया, इलॉजिकल माना गया। बिकॉज क्यों? द नीड टू एक्सरसाइज द पावर, देखो एक्सरसाइज द पावर का मतलब होता है अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना, है ना, अपनी शक्ति को, जो भी आपके पास पावर है उस पावर का प्रयोग करना, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज द पावर। वाज लिमिटेड टू रेस्टोरिंग ऑर्डर। क्यों इसको इलॉजिकल इसलिए माना गया? क्योंकि ठीक है सदन के पास पावर है, लेकिन उस पावर का जो प्रयोग है
उस पावर का प्रयोग सीमित है, वाज लिमिटेड टू रेस्टोरिंग ऑर्डर, कि भाई मान लो सदन में ठीक तरह से व्यवस्था नहीं चल पा रही, तो उस व्यवस्था को पुनः बहाल करने के लिए इस पावर का प्रयोग किया जा सकता है। इस पावर का प्रयोग जो है प्यूनिटिव करेक्टर के रूप में नहीं किया जा सकता। टू रेस्टोरिंग ऑर्डर इन द हाउस, कि भाई मान लो सदन में कोई सत्र चल रहा है और उस सत्र में जो है बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, तो उस डिसऑर्डर को जो है मेंटेन करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए जो है इस पावर का प्रयोग किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को या कुछ व्यक्तियों को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। लॉजिकली, तार्किक रूप से, इट वॉज नॉट नीडेड बियॉन्ड द डे। अगर लॉजिकली हम देखें, इट वॉज नॉट नीडेड बियॉन्ड द डे, तो उस दिन से ज़्यादा इस कदम की ज़रूरत नहीं थी। इट वॉज नॉट नीडेड बियॉन्ड द डे, यानी कि महाराष्ट्र, एक तरीके से ये जो महाराष्ट्र में ये जो कुछ हुआ उसमें ठीक है, अगर आपको सस्पेंड करना था तो सिर्फ एक दिन के लिए आप सस्पेंड कर सकते थे। इट वॉज नॉट नीडेड बियॉन्ड द डे, यानी कि मान लो वो सत्र जो चल रहा था, उस सत्र में किसी पर्टिकुलर दिन बहुत ज़्यादा अव्यवस्था हो रही थी, तो सिर्फ उस दिन के लिए जो है सस्पेंड किया जा सकता था। और इन केस ऑफ रिपीटेड डिसऑर्डरली कंडक्ट, इन केस ऑफ, कि अगर ऐसा होता है ना, इन केस ऑफ का मतलब है कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है ना, अगर ऐसा होता है रिपीटेड डिसऑर्डरली कंडक्ट, कि बार बार इस तरह का आचरण किया जाता है जो कि सदन की व्यवस्था को भंग करता है। टू द सेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को या कुछ पर्टिकुलर व्यक्तियों को जो कि लगातार जो है बाधा डाल रहे हैं सदन की कार्यवाही में, तो उनको पूरे सत्र के लिए, टू द सेशन, तो उनको पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, सो दैट, ताकि शेड्यूल्ड बिजनेस कुड बी कंप्लीटेड, ताकि जो निर्धारित कार्यवाही है सदन की, है ना, शेड्यूल्ड बिजनेस का मतलब है जो भी काम है सदन के, निर्धारित काम है, कुड बी कंप्लीटेड, उनको पूरा किया जा सके। तो कुल मिला के किसी व्यक्ति को सस्पेंड करने की जो पावर आप कह सकते हो असेंबली के पास है, उसका प्रयोग किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ उस दिन के लिए जिस दिन मान लो वे लोग कुछ ज़्यादा डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, या फिर अगर वे बार बार जो है डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उन व्यक्तियों को एक सत्र के लिए, है ना, पूरे एक सत्र के लिए जो है आपने सस्पेंड कर सकते हो ना, ताकि सदन की जो कार्यवाहियाँ उन्हें किया जा सके। लेकिन आप इसको एक दंडात्मक एक्शन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते कि उन्हें साल भर के लिए या 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। इट हैज़ टर्म्ड द 1 ईयर सस्पेंशन एज अ प्यूनिटिव एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने, इट हैज़ टर्म का मतलब है करार देना, द 1 ईयर सस्पेंशन, कि 1 साल का जो स्थगित कर देना है ना, 1 साल के लिए जो सस्पेंड कर देना है, इस एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भाई ये जो है प्यूनिटिव एक्शन है, यह दंडात्मक कार्यवाही है। वर्स देन एक्सपल्शन, वर्स देन का मतलब है और भी ज़्यादा बदतर होना। एक्सपल्शन का मतलब होता है किसी को निष्कासित कर देना, है ना, कि भाई आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के सदस्य हो, उस ग्रुप से अगर आपका एक्सपल्शन कर दिया गया तो इसका मतलब है आपको उससे निकाल दिया गया, आपको निष्कासित कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 1 ईयर का सस्पेंशन है, इसको जो है एक दंडात्मक कार्यवाही बताया है, और इस दंडात्मक कार्यवाही को कहा है कि दंडात्मक कार्यवाही जो है एक्सपल्शन से भी बुरी है ना, निष्कासन से भी ज़्यादा खराब है। इट्स रीजनिंग इज दैट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉजिक दिया है दैट इफ़ अ मेंबर इज एक्सपेल्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस, कि इफ़ अ मेंबर इज एक्सपेल्ड, कि अगर किसी मेंबर को जो है निष्कासित कर दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस, कि जो सदन है उस सदन के प्रस्ताव के द्वारा, ना, रेजोल्यूशन का मतलब हो गया संकल्प, प्रस्ताव, कि सदन के प्रस्ताव के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को एक्सपेल कर दिया जाता है, उसको निष्कासित कर दिया जाता है, द इलेक्शन कमीशन इज बाउंड, तो जो चुनाव आयोग है उसकी, चुनाव आयोग जो है वह बंधा हुआ है। देखो बाउंड का मतलब क्या होता है, बाउंड का मतलब है कि आप किसी चीज से बंधे हुए हो। द इलेक्शन कमीशन इज बाउंड टू होल्ड का मतलब है आयोजित करना, अ बाई इलेक्शन विद इन 6 मंथ, कि अगर सदन के द्वारा किसी व्यक्ति को निष्कासित कर दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन इस चीज़ से बंधा हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है क्या, कि 6 महीनों के भीतर जो है बाय इलेक्शन, उपचुनाव आयोजित करवाए जाएं, एंड द मेंबर कुड सीक
री इलेक्शन, और जो मेंबर है वह दोबारा से सीख का मतलब है चाहना, री इलेक्शन, कि भाई जो मेंबर है वह दोबारा से री इलेक्शन में अगर खड़ा होना चाहे तो वह खड़ा हो सके। ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का शब्द का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है इसके उलट, इसके मतलब कोई भी चीज जो विरोधाभासी होती है ना, उसको दिखाने के लिए हम कॉन्ट्ररी कहते हैं। इसके उलट क्या देखने को मिला हमें? द ईयर लॉन्ग सस्पेंशन विल मीन, कि 1 साल तक सस्पेंड कर देना किसी मेंबर को, है ना। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा दैट द कॉन्स्टिट्यूंसी, कि भाई जो विधानसभा क्षेत्र है ना, कि जो भी आप कह सकते हो कि जो भी निर्वाचन क्षेत्र है, जो भी विधानसभा क्षेत्र है, रिमेन्स अनरिप्रेजेंटेड। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 साल के लिए किसी मेंबर को सस्पेंड कर दिया तो 1 साल तक जिस विधानसभा क्षेत्र से वो आता है वह विधानसभा क्षेत्र जो है अनरिप्रेजेंटेड बना रहेगा, है ना, अनरिप्रेजेंटेड, उसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई है ही नहीं। वाइल देयर वुड बी, वाइल का मतलब है जबकि, है ना, उसी साथ साथ, वाइल देयर वुड बी नो वैकेंसी टू बी फिल्ड थ्रू अ बाय इलेक्शन। एडिटोरियल कहता है, अब देखो एक तो बात ये हो गई कि वह व्यक्ति 1 साल तक सस्पेंड बना रहेगा, तो उस निर्वाचन क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं होगा। दूसरी बात, वाइल देयर वुड बी नो वैकेंसी, ना ही कोई जगह होगी, देयर वुड बी नो वैकेंसी टू बी फिल्ड, जिसको कि भरा जाए थ्रू अ बाय इलेक्शन, है ना, कि भाई आप उपचुनाव भी नहीं करा सकते। आपने एक व्यक्ति को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, तो जिस विधानसभा क्षेत्र से वो व्यक्ति संबंधित है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं है। और दूसरी बात ये लागू होती है कि आप उपचुनाव भी नहीं करवा सकते वहां पर, है ना, कि भाई वहां पर कोई वैकेंसी भी नहीं है, देयर वुड बी नो वैकेंसी टू बी फिल्ड थ्रू अ बाय इलेक्शन, जिसको उपचुनाव के द्वारा भरा जाए। द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड, भाई जो राज्य सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, उसने आर्ग्यू दिया है ना, उसने अपना जो है आर्ग्यूमेंट दिया है, तर्क दिया है वेमेंटली, वेमेंटली का मतलब होता है बहुत ही जोरदार तरीके से, बहुत ही प्रचंड तरीके से, दैट देयर वाज नो लिमिट टू द एक्शन दैट द हाउस कुड टेक फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर। भाई राज्य सरकार जो है, महाराष्ट्र सरकार जो है, उसने इस बात को बहुत ही प्रचंड तरीके से उसने अपना तर्क रखा है कि देयर वाज नो लिमिट टू द एक्शन, कि दैट द हाउस कुड टेक, है ना, कि भाई इस बात पर कोई लिमिट नहीं थी, देयर वाज नो लिमिट टू द एक्शन दैट द हाउस कुड टेक, कि जो सदन है वह सदन किस सीमा तक अपनी पावर का प्रयोग कर सकता है ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इसकी कोई लिमिट नहीं थी। एंड द कोर्ट कुड नॉट एग्जामिन द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द एक्शन, और अदालत जो है, देखो प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है अनुपात में। भाई जैसे आपने कोई अपराध किया है तो आपको जो अपराध दिया जाएगा, अपराध का आपको जो दंड मिलेगा वो प्रोपोर्शन में ही तो मिलेगा, कि भाई जिस अनुपात में आपने अपराध किया है। तो राज्य सरकार ने इस बात को रखा है कि जो अदालत है वह अनुपात का एग्जामिन का मतलब है निरीक्षण करना, परीक्षण करना, एग्जामिन द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द एक्शन, कि अदालत जो है वह कोई एक्शन जो है उसकी प्रोपोर्शनलिटी को निरीक्षण नहीं कर सकती। यानी कि सदन के पास ये अधिकार है कि कोई व्यक्ति अगर डिसऑर्डर क्रिएट करता है तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है। अब कितनी देर के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, ये कोई लिमिट जो है निर्धारित नहीं है ना, ऐसा जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी बात को रखा है। और अदालत इस बात का निरीक्षण नहीं कर सकती कि भाई अनुपात को नहीं बता सकती है अदालत, है ना, कि भाई किस प्रोपोर्शन में जो है आप एक्शन ले सकते हो। रूल 53 ऑफ द असेंबली अलाउड द स्पीकर टू अडॉप्ट अ ग्रेडेड अप्रोच टू डिसऑर्डरली कंडक्ट, कि भाई जो रूल 53 है ऑफ द असेंबली, कि विधानसभा का जो रूल 53 है वह स्पीकर को इस बात की इजाज़त देता है कि स्पीकर अपना सकता है, टू अडॉप्ट का मतलब है अपनाने की, अ ग्रेडेड अप्रोच, ग्रेडेड अप्रोच का मतलब होता है कि भाई जिस अनुपात में आपने कोई अपराध किया है उसी अनुपात में आपको दंड दिया जाए। टू डिसऑर्डरली कंडक्ट, कि कोई व्यक्ति अगर जो आचरण है उसका आचरण जो है डिसऑर्डर क्रिएट करता है, किसी भी व्यक्ति का आचरण अगर अव्यवस्था क्रिएट करता है तो उस आचरण के खिलाफ जो है एक ग्रेडेड अप्रोच अपनाई जा सकती है। ऐसी पावर स्पीकर को असेंबली देती है ना, रूल 53 के तहत। नेमिंग मेंबर्स आफ्टर विच दे शुड विड्रॉ फ्रॉम द हाउस फॉर द
डे, नेमिंग मेंबर्स है ना, कि जो भी है ना, जिन भी मेंबर्स का नाम लिया जाता है स्पीकर के द्वारा है ना, तो उन मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा, आफ्टर विच दे शुड विदड्रॉ फ्रॉम द हाउस फॉर द डे। उन मेंबर्स को क्या करना चाहिए, उस दिन के लिए, जिस दिन वे डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, सदन से हट जाना चाहिए ना। विड्रॉ का मतलब है वापस ले लेना। एंड इन द केस ऑफ द कंडक्ट बीइंग रिपीटेड, और अगर जो मेंबर्स हैं वे अगर अपने आचरण को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार जो है डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, तो जो स्पीकर है फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन, स्पीकर जो है उन्हें पूरे सत्र के लिए जो है सस्पेंड कर सकता है, फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन। ऐसी पावर रूल 53 के तहत है ना, रूल 53 ऑफ द असेंबली है ना, यह स्पीकर को जो है अलाउ करता है। हाउएवर, हालांकि द गवर्नमेंट इंसिस्टेड, सरकार ने इस बात पर जोर दिया, दैट द सस्पेंशन वाज इम्पोज्ड अंडर द इनहेरेंट पावर। देखो इनहेरेंट का मतलब है जो समाहित है, जो आपके पास ऑलरेडी है। तो सरकार ने इस बात पर जोर दिया, दैट द सस्पेंशन, कि जो स्थगन किया गया है ना, उसको लागू किया गया अंडर द इनहेरेंट पावर ऑफ द असेंबली, कि असेंबली के पास है ना, जो विधानसभा के पास जो समाहित पावर है उसका प्रयोग करते हुए ही इन मेंबर्स को जो है सस्पेंड किया गया। क्या पावर है असेंबली के पास, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने की, ऑर्डरली फंक्शन, ऑर्डरली फंक्शनिंग, की प्रॉपर है ना, ऑर्डर है ना, कि भाई जो है प्रॉपर तरीके से विधानसभा जो है अपना फंक्शन करती रहे, अपना कार्य करती रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए ये पावर सदन के पास है कि वह क्या करे, अगर कोई व्यक्ति बार बार जो है डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाए। इवन देन, इसके बाद भी, इसके बावजूद भी, इवन देन द कोर्ट रूल, इसके बावजूद भी, इसके बाद भी अदालत ने जो है ये फैसला दिया, क्या, इन द एब्सेंस ऑफ अ रूल इनेबलिंग सच अ पावर, द हाउस हैड टू अडॉप्ट अ ग्रेडेड अप्रोच एंड दैट द सेम सेशन लिमिट कुड नॉट बी ब्रीच्ड। एडिटोरियल कहता है कि ठीक है, अगर ये इन द इवन देन, कि भाई ये मान लिया जाए, जो गवर्नमेंट ने कहा है उस बात को अगर मान लिया जाए, तो कोर्ट ने ये फैसला दिया है, कोर्ट रूल्ड इन द एब्सेंस ऑफ अ रूल इनेबलिंग सच अ पावर, कि इस तरह का कोई नियम जो है उसके अभाव में ना, कि भाई इस तरह का नियम मान लो जो इस तरह की पावर सदन को देता है, उसके अभाव में है ना, उस तरह का रूल न भी हो, द हाउस हैड टू अडॉप्ट, हाउस को क्या करना था, सदन को क्या करना था, हैड टू अडॉप्ट अ ग्रेडेड अप्रोच, एक ग्रेडेड अप्रोच अपनानी थी है ना, यहाँ पे हैड टू आया कि भाई ऐसा करना था, क्या, अडॉप्ट अ ग्रेडेड अप्रोच, कि भाई एक ग्रेडेड अप्रोच अपनानी थी, यानी कि जिस अनुपात में जो है आप कह सकते हो कि कोई काम किया गया है उसी अनुपात में जो है दंड देना था। एंड दैट द सेम सेशन लिमिट कुड नॉट बी ब्रीच्ड, और जो एक सेम सेशन लिमिट है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सस्पेंड आप करना है तो उसे एक दिन के लिए कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो बार बार जो है उसका आचरण उचित नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे पूरे सत्र के लिए जो है आप सस्पेंड कर सकते हो। लेकिन ये लिमिट है ना, सेम सेशन लिमिट, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। कुड नॉट बी ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना। तो यही अदालत की तरफ से ये कहा गया है, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि सेम सेशन की जो लिमिट है उसका उल्लंघन नहीं किया जाना था। Referring to the bar under Article 212 of the Constitution on the judiciary, examining the regularity of the procedure adopted by the House. आर्टिकल 212 है ना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई संविधान का जो आर्टिकल 212 है ना, तो उसका हवाला देते हुए, रिफरिंग टू द बार, बार का मतलब है निषेध होना, रिफरिंग टू द बार अंडर आर्टिकल 212, कि आर्टिकल, संविधान का जो आर्टिकल 212 है उसके तहत जो निषेध किया गया है ना, ऑन द जुडिशरी है ना, कि भाई जो न्यायपालिका है ना, जो कि निरीक्षण करती है, एग्जामिनिंग द रेगुलरिटी ऑफ द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द हाउस, कि सदन के द्वारा जो प्रोसीजर अपनाया गया है उसका निरीक्षण करने से संबंधित यह आर्टिकल है। इसका जिक्र करते हुए द 3 जज बेंच रूल, इसका जिक्र करते हुए 3 सदस्यीय पीठ जो थी उसने ये फैसला दिया दैट द प्रेजेंट एक्शन वाज इलीगल एंड इररेशनल, कि वर्तमान एक्शन जो कि राज्य सरकार के द्वारा लिया गया यह इलीगल था, गैरकानूनी था,
एंड इरेशनल, है ना, और यह तर्कहीन था। एंड नॉट अ मेयर इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर, कि भाई जो कार्यवाही होती है, जो प्रोसीजर होता है ना, उसमें इरेगुलरिटी है ना, मेयर का मतलब है मात्र। तो ये जो एक्शन महाराष्ट्र सरकार ने लिया, इसे इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर नहीं कह सकते, है ना, यह इलीगल भी था ये एक्शन और इरेशनल भी था। द रूलिंग इज येट अनदर रिमाइंडर टू लेजिस्लेटिव बॉडीज। लेजिस्लेटिव बॉडीज का मतलब हुआ कानून निर्मित करने वाली इकाई, है ना। द रूलिंग, कि ये जो फैसला आया है एक बार फिर से ये जो है याद दिलाता है समस्त लेजिस्लेटिव बॉडीज को दैट देयर फंक्शनिंग, कि जो भी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं उनका जो काम करने का तरीका है वह अधीन है, इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स, कि जो संवैधानिक मानक हैं, जो संवैधानिक मापदंड है, उनके अधीन है लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के काम करने का तरीका। यानी कि कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ जो भी काम करती हैं, जो भी एक्शन लेती हैं, उन एक्शन को जो है वे एक्शन जो हैं वे संवैधानिक पैरामीटर्स के अंतर्गत होने चाहिए। इन एन इरा, एक ऐसे युग में, है ना, इरा का मतलब होता है युग, व्हेन द गवर्नमेंट साइड अक्यूजेस द ऑपोजिशन ऑफ बीइंग ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट। ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट का मतलब होता है बाधा पहुंचाने वाला, कि वर्तमान में भारत में हम ऐसे युग में हैं जब जो सरकार है ना, गवर्नमेंट साइड, वह अक्यूज का मतलब है आरोप लगाना, कि सरकार, कि भाई जो सरकार है, सरकार वाला जो पक्ष है, वह अपोजिशन पर, विपक्ष पे आरोप लगाता है, किस बात का, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट का, कि सरकार क्या कहती है ना, जो सरकार होती है वो क्या कहती है, वो विपक्ष पे आरोप लगाती है कि जो विपक्ष है वह ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट है ना, कि विपक्ष जो है बार बार बाधा पहुंचाने का काम करता है ना, व्यवधान क्रिएट करता है। और जो विपक्ष है वह आरोप लगाती है, और विपक्ष जो है वो आरोप लगाती है दैट इट इज बीइंग साइलेंस्ड। विपक्ष का कहना है कि हमें जो है चुप करने की कोशिश की जा रही है ना, कि हमें साइलेंस किया जा रहा है, हमें चुप किया जा रहा है। तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप वर्तमान समय में हम देखते हैं। तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप के युग में इट इज़ ग्रेटिफाइंग, यह बात बहुत ही संतोषजनक है। ग्रेटिफाइंग का मतलब है यह बात आपको संतुष्ट करती है, यह बात संतोषजनक है। दैट द हायर जुडिशरी, कि भाई जो उच्च न्यायतंत्र है हमारा, ग्रैपल्स विथ, देखो ग्रैपल विथ का मतलब होता है किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम से जूझना, कोई बहुत ही बड़ी आपके सामने समस्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो ऐसे समय में ये बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक है कि जो उच्च न्यायतंत्र है हमारा, वह इस बात से जूझ रहा है, इस बात को देख रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस का सामना कर रहा है, क्वेश्चंस रिलेटेड टू, जो कि संबंधित हैं, द लिमिट्स ऑफ द पावर एक्सरसाइज्ड बाय द मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर, कि भाई जो भी लेजिस्लेचर है, कि जो हमारी कानूनी सभा है, कानून का निर्माण करने वाली जो सभा है, उसमें जिस पार्टी को बहुमत है ना, यानी कि मेजॉरिटी का मतलब है जो बहुमत में है, कानून निर्माण करने वाली सभा, है ना, इसको आप संसद के, लेजिस्लेचर आप संसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और विधानसभा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो लेजिस्लेचर में जो भी बहुमत हैं, जो भी बहुमत में है ना, यानी कि जिनकी सरकार है, वे अपनी पावर का प्रयोग, एक्सरसाइज का मतलब है पावर, एक्सरसाइज का मतलब है प्रयोग करना, वे अपनी पावर का प्रयोग किस लिमिट तक कर सकते हैं, इस तरह के जो भी प्रश्न आते हैं उनका हल ढूंढने में उच्च न्यायतंत्र लगा हुआ है। ये काफ़ी अच्छी बात है ना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है।